हाँ देखिए, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको आलू की फसल पढ़ा रहे थे और उसमें रोग नियंत्रण पढ़ा रहे थे। तो अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा बता गए थे, इसकी दवा भी बता गए थे। अब उसी के आगे एक रोग और बताते हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर कीट नियंत्रण बताते हैं। तो पहले रोग नियंत्रण में देखिए, मोज़ेक रोग। यह रोग विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। पत्तियां अजीब ढंग से हरी पीली पड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। रोगग्रस्त पौधों में आलू छोटे आकार के लगते हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप जानते हैं कि रोगग्रस्त पौधों को तुरंत खेत से बाहर निकाल कर जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। स्वस्थ बीज बोना चाहिए। ये रोग माहू एफिड द्वारा फैलता है। एफिड जो है वो स्वयं तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में ये रोग का भी कैरियर है, रोग का भी वाहक है, रोग फैला देता है। अतः माहू की रोकथाम के लिए 1 लीटर मेटासिस्टाक्स 25 cc को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 2-3 बार छिड़किए। इससे ये कीड़ा भी मरता है, रोग भी मरता है। यही रोग की कीड़े की दवा है और यही रोग की दवा है। अब इसके बाद आप कीट नियंत्रण समझिए, इंसेक्ट कंट्रोल। तो इंसेक्ट कंट्रोल में सबसे पहले देखिए आप माहू, एफिड। देखिए, एफिड आलू की फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है। माहू हरे रंग का छोटा रस चूसने वाला कीट होता है, जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर के लगभग होती है। इसके शिशु तथा वयस्क दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। विषाणु की बीमारी भी इनके द्वारा फैलती है, जैसा कि मैं पहले रोग में बता चुका हूं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 cc 1.25 लीटर या मेटासिस्टाक्स या साइपरमेथिन, तो इसकी 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर और छिड़काव कर देना चाहिए। इससे यह एफिड समाप्त हो जाता है। दूसरा कुतरा, इसको अंग्रेजी में कटवर्म कहते हैं। कुतरा की कीट की सुड़ियां आलू के पौधों की शाखाओं को तथा उगते हुए आलूओं को काट देती है। रात्रि में फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसकी सूंडी का रंग हरा होता है। इसकी रोकथाम के लिए लिंडेन 1.3% चूर्ण 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। तीसरा कीड़ा और एक समझिए, उसका नाम है छैना कीट। अंग्रेजी में कहते हैं इपिलेक्ना बीटल। यह आलू का मुख्य कीट है। इसके गर्भ और प्रौढ़ की ये दो है, दोनों पौधों की पत्तियां खुरच कर खाते हैं। 10% सेविन धूल 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकने पर कीड़े मर जाते हैं। तो इस प्रकार ये कीट हो गया। अब आप खुदाई देखिए, डिगिंग किस समय करते हैं, किस महीने में। अगेती फसल यानी अर्ली वैरायटी नवंबर दिसंबर। मुख्य फसल जो है वो फरवरी से मार्च तक है। और पिछेती, जिसको लेट वैरायटी कहते हैं, वो बीज वाली है। तो उसको अप्रैल से लेकर के मई के प्रारंभ तक खोदा जा सकता है। तो ये इसके खुदाई का समय है। एक बात ध्यान दीजिए, जब आलू के पौधों की पत्तियां सूखने लगें तो आलू की खुदाई करने के 15 दिन पूर्व पौधों की शाखाओं यानी हार्म्स को भूमि की सतह से काट देना चाहिए, जिससे आलू का छिलका कठोर हो जाता है। खुदाई खुरपी से, फावड़े से या पोटैटो डिगर से की जा सकती है। खुदाई में कटे गले रोगग्रस्त आलुओं को अलग निकाल कर और उसका ग्रेडेशन यानी श्रेणीकरण कर देना चाहिए और इसको 3 श्रेणी में बांटना चाहिए। जैसे पहले नंबर में, पहली कैटेगरी में रखेंगे आप 5 से 8 सेंटीमीटर व्यास के कंद और दूसरी में रखेंगे 3.75 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कंद और तीसरी श्रेणी में रखेंगे 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर व्यास के कंद। तो ये इसका समय है। अब कुछ बातें हैं जो खुदाई करते समय ध्यान देनी चाहिए। जैसे समझ लीजिए, छिलका पकने पर
फसल की खुदाई करना चाहिए। खुदाई प्रारंभ करने के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आलू खुरपी से कटने न पाए तथा कटे आलू को अलग कर देना चाहिए। आलू का छिलका न उतरने पाए। आलू को खोदने के बाद ठंडे स्थान में ढेर लगाकर चटाई से ढककर रख देना चाहिए, जिससे छिलका कठोर हो जाता है। उपज देखिए, ईल्ड अगेती या मध्यकालिक फसल जो है, इसकी उपज जो है अर्ली वैरायटी का बता रहा हूँ और मुख्य का भी बता रहा हूँ, 175 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो पछेती फसल है जिसको लेट वैरायटी कहते हैं, वो 300 से लेकर के 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पर्वतीय घाटियों में 150 से लेकर के 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार इसकी उपज है। अब इसके बाद आप भंडारण देखिए, स्टोरेज कैसे आप इसको भंडारित करेंगे। तो देखिए, भंडारण के लिए स्वस्थ एवं साफ आलू को बगीचों अथवा छायादार स्थानों में लंबे ढेर हीप में, जिनकी ऊंचाई 1 मीटर तक, भूमि से चौड़ाई 3 से लेकर 4 मीटर तक अधिक ना हो, इस प्रकार के ढेर बना करके भली प्रकार 6 इंच मोटी फूस अथवा पुआल से ढककर मार्च से मई तक भंडारित किया जा सकता है। और एक बात समझ लीजिए, मैदानी क्षेत्रों में आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए शीत गृहों में रखने की आवश्यकता पड़ती है। इन शीत गृहों में तापमान 1 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित आर्द्रता 90 से लेकर 95% तक होनी चाहिए। एक बात और समझिए, आलू पर CIPC 1% केमिकल को 250 ग्राम प्रति कुंटल धूल पाउडर अथवा धुंध के उपचार से आलू में 100 दिन तक अंकुरण एवं सिकुड़न नहीं होती है। अब आप बीज उत्पादन देखिए। बोने के पहले प्रमाणित एवं रोगग्रस्त बीज को कभी नहीं बोना चाहिए, बल्कि प्रमाणित हो और रोग मुक्त बीज को प्रयोग करना चाहिए। बुआई के लिए समूचे आलुओं को प्रयोग में लेना चाहिए। बीज को बोने से पहले एरिटान के 0.25% घोल में डुबोकर बोना चाहिए। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच बुआई करनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पौधों का अंतरण जो स्पेसिंग है, तो वो जो है कम से कम 45 × 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए, यानी पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर। फासला कम करने से उचित परिमाप का आलू पैदा होता है। एक बात और समझिए, आलू अच्छी तरह बैठने पर दिसंबर के मध्य तक सिंचाई कम करके बाद में बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, जिससे जनवरी के मध्य तक पत्तियों और शाखाएं सूख जाएं और माहू का आक्रमण न हो सके। शाखाओं हाल्म्स को 10 से 15 जनवरी के बीच काट कर फेंक देना चाहिए। आलू को भूमि के अंदर जनवरी के अंत तक छोड़ देना चाहिए, जिससे आलू का छिलका सख्त हो जाए। फसल को झुलसा रोगों व कीटों से बचाव के लिए फफूंदीनाशक व कीटनाशक रसायनों का छिड़काव कर देना चाहिए। फसल का समय समय पर निरीक्षण करके अवांछित पौधों को निकाल देना चाहिए। अब आप प्रश्न लिखिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1, आलू की फसल के लिए कीड़े यानी कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल तथा खुदाई यानी डिगिंग एवं उपज प्रति हेक्टेयर लिखिए, यील्ड लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, आलू का भंडारण एवं बीज उत्पादन लिखिए। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको अविलंब प्राप्त हो सके। धन्यवाद।